गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिन बाद भारत का मैप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने ढेर सारे वीडियो बायोलॉजी पे बना दिए थे। और भारत का मैप आपको भूगोल जितने भी पेपर देते होगे, भूगोल तो ज़रूर आता होगा, नदियों से क्वेश्चन खूब आता है। तो आज हम गंगा माई को देखेंगे, मतलब कि गंगा नदी को देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे आपसे और उसका आंसर नहीं आया आपको। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था ना, चलिए फिर से पूछ लेता हूँ, शायद इस बार कोई बता दे। इतने कामचोर होते जा रहे हो आप लोग, आंसर नहीं बता पाते हो। क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपसे ये पूछा गया था कि पक्षियों का जो पंख है वो पहले क्या था, अभी जो पंख बन गया है पहले क्या था, यही पूछा था आपसे। खोज कर, इतने दिन हो गए, कहीं से तो खोज सकते हो। चलिए आज आशा करते हैं कि आप ज़रूर बताओगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गंगा। गंगा से जुड़े समस्त फैक्ट पढ़ेंगे जो क्वेश्चन बनते हैं, और प्लस आपका समझ विकसित करने के लिए। आपको मेरे वीडियो में ज़्यादा फैक्ट नहीं मिलते होंगे, ढेर सारे फैक्ट मैं डालता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास किताब है, आप ढेर सारे फैक्ट वहाँ से पढ़ लोगे। बस मेरी कोशिश रहती है कि आपकी समझ विकसित हो जाए, आप उस चीज़ को समझ सको, महसूस कर सको। जब हम किसी को महसूस करते हैं ना, तो उसको अच्छे से समझ पाते हैं। जिसको अंदर से महसूस कर सको, तो वही कोशिश रहती है कि आप उस सब्जेक्ट को महसूस कर सको अंदर से। जब आप अंदर से महसूस करोगे ना, तो उसको आप कहीं भी पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा वो। तो इसीलिए ये वीडियो में मैंने केवल ये कोशिश करता हूँ कि आप समझ सको, उस चीज़ को महसूस कर सको। बाकी रटने को तो आप कहीं से भी पढ़ के रट डालोगे, ठीक है। इसी पे मैं 4-5 वीडियो ऐसे बना दूंगा, फैक्ट वाले भरे पड़े रहेंगे, आप उन सबको रट डालिएगा। फैक्ट रटने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि याद नहीं होगा, क्योंकि वो उसका तरीका नहीं पता रहेगा आपको। इसीलिए समझाने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, खासकर मेरी वीडियो। मैं अपने वीडियो में यही कोशिश करता हूँ कि आप उस चीज़ को समझ सको। चलिए फिर आज गंगा माई को समझते हैं और देखते हैं कितना आप समझ लेते हो गंगा माई को। शुरुआत कर लें गंगा माई को। देखिए गंगा माई, सॉरी बार बार माई नहीं कहना चाहिए, गंगा जी, क्योंकि उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। गंगा जी कहेंगे ज़्यादा सही लगेगा। गंगा जी जब उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती, ये आप भारत का मैप देख रहे हो ना, ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर इधर, लद्दाख इधर, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये हरियाणा, और ये है उत्तराखंड ना। तो हम बता रहे हैं कि उत्तराखंड में जब गंगोत्री ग्लेशियर से ये महारानी निकलती हैं और ऐसे आगे बढ़ती हैं, तो जब ये निकलती हैं ना, तो ऐसे अचानक से गंगा बन के नहीं निकलती हैं। ये समझिएगा ध्यान से, अचानक से ये गंगा बन के नहीं निकलती हैं। बड़े रूप हैं इनके, काफ़ी रूप बदल बदल के ये आगे बढ़ी हैं। तो वही रूप पहले देख लेते हैं इनका। अब यहाँ देखेंगे तो छोटा सा उत्तराखंड है, नहीं समझ में आएगा, तो दूसरी जगह जूम कर लेते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ है ना, ये वाला, ये बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ से एक नदी आई है, नदी का नाम है अलकनंदा। ध्यान से समझेंगे सब समझ में आएगा। बद्रीनाथ से एक नदी आई है। दरअसल उत्तराखंड में बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, क्योंकि उत्तराखंड ऊंचाई पर है, वहाँ पर्वत है, और ज़मीन से लगभग 4400 मीटर ऊपर आप जाओगे तो पानी बर्फ़ बन जाता है। तो वहाँ ढेर सारे पर्वत 4400 मीटर से ऊपर है, तो वहाँ ढेर सारे बर्फ़ बने हुए, मतलब बर्फ़ के ग्लेशियर हैं। और इतना तो जानते हो, बर्फ़ 0 डिग्री पे जमता भी है और 0 डिग्री पे पिघलता भी है। तो पिघलेगा तो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो एक बड़ी सी नदी का रूप ले लेगा। तो उत्तराखंड में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ठीक है। कभी आप घूमने जाएंगे बद्रीनाथ ना, तो आपको दिखेगा सफ़ेद सफ़ेद ग्लेशियर, ऐसा मन करेगा बस वहीं रह जाएं। और बड़े त्वचा में या बीमारी हो कोई, या फिर वैसे भी कोई बीमारी हो ना, सब ठीक हो जाती है उत्तराखंड जाने पर। ध्यान से देखिए, यही कारण है कि हमारे देवी देवता लोग उत्तराखंड में ही बसे हुए हैं, ताकि वो सांवले ना हो, एकदम गोरे गोरे पड़े रहे। हमारे देवताओं को देखो, शिव जी को छोड़ दो थोड़ा सांवले हैं, और कृष्णा को छोड़ दो थोड़ा सांवले हैं, बाकी देख लो सब गोरे गोरे हैं। और हमारी देवियाँ भी, ठीक है। तो ये सब लोग कहाँ बसे हैं ये सब लोग ऊंचाई पे बसे हैं। देवियाँ का मतलब कोई भी देवी को आप देख सकते हो, काली जी को छोड़कर, वो आपको पश्चिम बंगाल में ज़्यादा मिलेंगी। तो इधर देखिए, तो बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ वाला देख रहे हो, बद्रीनाथ धाम है तो जानते हो ना, वहाँ से एक नदी आई है अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा। और वहीं कृषि ग्लेशियर से एक नदी और आई है, उसका नाम है धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ आपस में मिलते हैं, उसका नाम है विष्णु प्रयाग। देखिए, प्रयाग मतलब पवित्र स्थान, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं उसे प्रयाग बोलते हैं। तो अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती हैं वो स्थान है विष्णु प्रयाग। बस विष्णु प्रयाग से मिलने के बाद जो नदी बड़ी होती, जिसका शेप बड़ा होता है, जो गहरी होती है, और जिसमें एक उथली नदी मिल जाती है, तो आगे उसी नाम से जानी जाएगी, जो बड़ी वाली नदी होगी। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, अलकनंदा ज़्यादा गहरी है, तो धौली गंगा इसमें मिल जाती है, तो आगे भी ये अलकनंदा के नाम से ही बढ़ेगी।
बात क्लियर है? आगे बढ़ेगी तो इसमें एक नदी याद के मिलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी न है, ठीक है, यहाँ लिखा है देख लो, नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा में मिलती है, कहाँ पर? नंदप्रयाग में, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ती है, अलकनंदा के ही नाम से अभी आगे बढ़ेगी, और इसमें एक नदी और आकर मिलेगी, उसका नाम है पिंडार नदी। ध्यान से चित्र देखेंगे समझ में आ जाएगा। पिंडार नदी जब आकर अलकनंदा में मिलेगी तो कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, उसके बाद अब नंबर लगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से कौन मिल रही है? पिंडार नदी। उसके बाद अभी भी ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ेगी, और इसमें एक नदी इधर से आकर मिल रही है, दिख रहा है आपको? ये इसका नाम है मंदाकिनी। ये क्या था? नंदाकिनी। ये एन से था, ये एम से है, मंदाकिनी। मंदाकिनी आकर मिली इसमें, कहाँ पर? रुद्रा में, रुद्रप्रयाग, ठीक है। अब जब रुद्रप्रयाग में मिली तो फिर से आगे बढ़ी। नदियाँ में क्या सिखाती हैं? हमसे कौन मिल रहा है, कौन मिल रहा है, हमसे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमसे समाज में बहुत सारे लोग मिले जाएंगे, क्या सबके साथ वहीं बिता के बैठ के टाइम अपना स्पेंड करें, टाइम ख़राब करें? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। नदियाँ देखो कितना सिखा रही हैं। अब देख लो आप, अलकनंदा से कितनी नदियाँ मिली हैं, क्या करें? अलकनंदा किसी के साथ रुक जाए, उनके साथ वहीं जीवन बिताए, तो ऐसा करेगी तो गंगा कैसे बनेगी? कुछ करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो नदियाँ भी बहुत सिखाती है। नंदाकिनी के आकर इसमें मिलती है, कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। फिर भी रुकती नहीं अलकनंदा, आगे बढ़ जाती है। फिर क्या होता है? ये जो मंदाकिनी आई है केदारनाथ से आई है, ध्यान रखना। बद्रीनाथ से कौन सी निकली थी? अलकनंदा। केदारनाथ से कौन निकली है? मंदाकिनी। और एक और है गंगोत्री से, गंगोत्री से निकली है भागीरथी। ये दिख रहा है आपको? भागीरथी। और आकर मिली है यहाँ पर किससे? अलकनंदा से। कहाँ पर? देवप्रयाग में, दिख रहा है ना? देवप्रयाग में भागीरथी से कौन मिल रहा है? अलकनंदा। तो यहाँ पर इस प्रकार से कितने प्रयाग हुए? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग, उसके बाद एक और था नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। एक बात सुने होंगे आप, टिहरी बांध सुने होंगे, टिहरी बांध सुने हैं? टिहरी बांध उत्तराखंड में है, टिहरी बांध सुने होंगे आप। उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, यहाँ दिया नहीं है। दरअसल ये जो भागीरथी नदी ऐसे आई है ना और दिखा रहा है कि यहाँ मिल गई है ना, यहाँ मिलने से पहले इसी भागीरथी नदी में एक नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है भिलांगना नदी। कौन सी नदी? भिलांगना नदी भागीरथी में आकर मिलती है, किस स्थान पर? टिहरी नामक स्थान पर। और जहाँ पर मिलती है ना, वहाँ पर पानी को रोककर बांध बनाया गया है, तो उस बांध को बोलते हैं टिहरी बांध। उसके बाद जब ये टिहरी बांध से आगे बढ़कर आकर मिलती है अलकनंदा से, कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। तब उसके बाद से इसका नाम होता है, तब इसके बाद से जब ये आगे बढ़ती हैं महारानी, तब इनका नाम पड़ जाता है गंगा। बात समझ में आया ना? कितने लोगों से अलकनंदा मिली थी, सोचो कितने लोगों से, लेकिन किसी के साथ रुकी नहीं है। आगे बढ़ना, जीवन चलने का नाम। चलते रहो सुबह और शाम। जब चलते रहेंगे ना तो आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ नया करते रहेंगे, लोग आपको जानेंगे। जहाँ रुक गए, जहाँ ज़िंदगी रोक दिए ना, वहीं से आपकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। कुछ भी समय हो, समय कितना भी ख़राब हो, कैसा भी समय हो, हमेशा हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होगा। मैं यही बताता हूँ कि ढेर सारे फैक्ट डालने से ज़्यादा मैं आपकी समझ विकसित करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपकी समझ विकसित हो गई ना, तो आप कहीं भी पढ़ोगे, आपको सब चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। अब इस मैप पे चलें। अब ये मैप आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या समझा दूं मैं आपको? अब ध्यान से समझिएगा। जितनी चीज़ें बताएं, गंगा जी बन चुकी हैं। गंगा जी यहाँ से कई भागों में टूट फूट के आगे बढ़ी थी, अब वो बन चुकी हैं। जब उत्तराखंड से आगे बढ़ेंगी तो उत्तराखंड के नीचे कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इंटर की एकदम से सलमान खान की तरह ज़बरदस्त एंट्री होती है इनकी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस ज़िले से प्रवेश करती हैं? अब ये सब क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में बिजनौर ज़िले से प्रवेश कर लेती हैं। जैसे अंदर इंटर करती हैं, आगे बढ़ना शुरू करती हैं। पहले देख लीजिए एक बार कैसे गई। ये ऐसे आएंगी, ऐसे घूमते घूमते, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे घूमते घूमते, ये ऐसे, और बिहार चली जाएंगी। बिहार जाने के बाद इधर थोड़ा सा जाएंगी झारखंड में। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल होकर बांग्लादेश ऐसे निकल जाती हैं।
दिख रहा है आपको, पूरा मैप अच्छे से दिख रहा है। ये वाला पार्ट झारखंड, झारखंड यहाँ तक आया हुआ है, दिख रहा है ना। तो झारखंड भी गई हैं, इसके अलावा बिहार गई हैं, इसके अलावा ये वाला पार्ट पश्चिम बंगाल है। तो जरा गिन के बताइए कितने राज्य से गई गंगा। उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, झारखंड 4, पश्चिम बंगाल 5। क्या क्लियर हो रहा है कि गंगा कितने राज्य से गई? क्लियर हो रहा होगा। अच्छा जरा देख के बताएं, ध्यान से चित्र देखें और देख के बताएं कि गंगा किस राज्य में सबसे लंबी दूरी तय कर रही हैं। गंगा जी सबसे लंबी दूरी किस राज्य में तय कर रही हैं? पता चल रहा है ना। ये महारानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, इनको उत्तर प्रदेश से बहुत लगाव है। दिख रहा है ना, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक यूपी में घूम रही हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ यहाँ पर, गंगा जी सबसे कम किस राज्य में चल रही हैं? ध्यान से देखो आप, दिख रहा होगा ये वाला क्षेत्र देखो, ये झारखंड वाला, बहुत थोड़ा सा झारखंड में जाती हैं। क्या यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो क्या आपसे गलत होगा कभी? अगर ये चीज़ आप समझ चुके हो, इनके बनने की कहानी समझ चुके हो और यहाँ इनके आगे बढ़ने की कहानी समझ चुके हो, तो गंगा से बना ले जो भी क्वेश्चन बनाना हो, हम तो हल कर देंगे, क्योंकि हमने समझा है, हमने रटा नहीं है इसको। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम झारखंड। बात क्लियर है ना। इसके पहले ये कई बहनें थी, मिलकर एक रूप बना, कौन बना? गंगा बना। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बनेगा? और क्वेश्चन ये बनेगा, अब जैसे आप यूपी से हो तो यूपी के क्वेश्चन खूब बनेंगे आपसे कि गंगा जी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती हैं? गंगा जी उत्तर प्रदेश के कितने जिले से प्रवाहित होती हैं? इसका जवाब तो आप ऐसे ही दे सकते हो, गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिले से होकर बहती हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला से लगभग 1140 किलोमीटर में बहती हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी में संगम पर गंगा यमुना से मिल जाती हैं। क्या ये फैक्ट आप नहीं जानते हो? केवल यही शायद आप कन्फ्यूजन में हो, तो इसको याद कर लो। उत्तर प्रदेश में कुल दूरी कितना तय करती थी? 1140 किलोमीटर, ये भी तैयार कर लो। प्रयागराज में यमुना से मिलती है, तो आप बचपन से जानते हो, आप तो बहुत मेला घूमे होगे, कुंभ का मेला घूमे तो होगे। अभी तक तो एक बात समझ में आ गई होगी कि गंगा उत्तर भारत में बहते हुए बांग्लादेश तक भी जाती हैं। ऐसे देखिए आप, ये बांग्लादेश में, ये वाला क्षेत्र तो बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश में भी जाती हैं। गंगा की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर तक मानी गई है, लेकिन ये टोटल 2525 किलोमीटर भारत में नहीं बहती ना, थोड़ा सा बांग्लादेश में भी तो गई है ना। इसका मतलब क्या है कि गंगा भारत में 2071 किलोमीटर बहती हैं, बाकी शेष लंबाई 2525 में 2071 किलोमीटर भारत में रहती हैं, बाकी जो बच रहा है वो बांग्लादेश में वो बहती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। और गंगा बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती हैं। इधर से एक नदी आई है ब्रह्मपुत्रा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और जान लीजिए। गंगा का पानी इतना गंदा हो रहा था, तो भारत सरकार ने गंगा सफाई अभियान के लिए गंगा मिशन ही स्थापित कर दिया। उसके लिए एक अभियान चलाया था, गंगा योजना चलाई थी, गंगा को हम साफ़ करेंगे। आप सुने होंगे, उमा भारती जो मध्य प्रदेश के सीएम रह चुकी हैं, उन्होंने कहा था कहने को तो लोग बड़ी बड़ी डायलॉग मार देते हैं, वो भी डायलॉग मारी थी। क्या डायलॉग मारी थी जानते हैं? उन्होंने कहा कि मैं गंगा साफ़ करवाऊंगी, अगर मेरे काम करने में कभी कहीं कमी दिखे, मतलब मैं अगर अपने काम में सक्षम ना हो पाई, मैं ठीक से गंगा को साफ़ ना करवा पाई, तो आप मेरा गर्दन काट देना। देख लो आप कितना गंगा साफ़ करवाई हैं, पकड़ के गर्दन रेत दिया जाए इनका, चली जाए तो कहने को तो नेता लोग कुछ भी बोलते हैं, करना तो कुछ रहता नहीं है। गंगा जी आज भी वैसे भी बहुत साफ़ नहीं हुई हैं, और थोड़ा सा समझते हैं इनके बारे में। यहाँ से गंगा से एक बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे आप, ई कोलाई सुने हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया सुने होंगे आप। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर में बड़ी आंत में पाया जाता है। बड़ी आंत में हमारे शरीर के आंत में पाया जाता है, इतना जानते रहो। इसका काम क्या होता है ई कोलाई बैक्टीरिया का? ये ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर में भोजन को पचाने में काम आता है, हमारी आंतों में होता है, भोजन पचाने का काम करता है। लेकिन क्या होता है कि निश्चित संख्या में रहे तब भोजन पचाए ना। कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ये पहुंच जाते हैं हमारे शरीर में। जब ये ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में पहुंच जाते हैं ना, शरीर का कार्य करने की क्षमता गड़बड़ हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, लूज मोशन होने लगता है। लूज मोशन तो जानते होंगे, लूज मोशन होने लगता है मतलब भोजन ढंग से पच नहीं पाता है। अब होता क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया होता क्या है, गंदे पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया खूब मिलता है, खूब मिलता है। अब गंदा पानी यूज नहीं करना चाहिए। सुनिएगा, अगर किसी पानी में, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर किसी पानी में 10, 20, 30 मान लो, यहाँ तक या 50 मान लो कि 50 बैक्टीरिया
100 ml पानी में, 100 मिलीलीटर पानी में, मिलीलीटर छोटा सा ml का डिब्बा होता है, 100 मिलीलीटर पानी में अगर 50 बैक्टीरिया हैं इकोलाई, तो आप पानी पी सकते हो, पिया जा सकता है। जो आरओ का पानी आता है ना, शुद्ध करके आता है। लेकिन मान लो आप नल से पानी निकाल रहे हो या फिर कहीं से भी पानी लेकर पी रहे हो, अगर वहाँ पर 50 इकोलाई बैक्टीरिया हैं 100 ml में, तो वो पानी पिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होने लगा तो प्रॉब्लम होने लगेगी। जैसे कि मान लो किसी में 500 है, तो ऐसे पानी को छूना भी गुनाह है, मतलब छूना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग तो आराम से 500 वाला भी पी जाते हैं। भारतीय लोग महान हैं, इनको 500 क्या 5000 हो 5 लाख हो उसको भी पी जाएंगे। अब जैसे कि हम लोग जब जाते हैं गंगा जी में स्नान करने, जैसे यमुना में जाते हैं, यमुना में समझ लीजिए, यमुना में 100 ml में 16 करोड़ इकोलाई बैक्टीरिया मिलते हैं। 16 करोड़, हज़ार नहीं, करोड़ की बात कर रहा हूँ। 100 ml में 16 करोड़ इकोलाई बैक्टीरिया मिलते हैं। यमुना में तो मान लो आप नहीं जाते हो स्नान करने, गंगा नहाने सब जाते हैं ना। किसी के घर का कोई छूटा नहीं होगा जो गंगा स्नान नहीं किया होगा। और गंगा जब स्नान करने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि गंगा माई हमारे सारे पाप धो देंगी। लेकिन गंगा माई करें क्या? गंगा माई के अंदर भी तो ढेर सारे जीवाणु इकोलाई बैक्टीरिया तैर रहे हैं ना। गंगा के पानी में कितना है जानते हो आप? 2 लाख बैक्टीरिया हैं हर 100 ml पर। इतने बैक्टीरिया हैं गंगा के पानी में। हमने क्या बताया कि 500 हो तब भी पानी छूना नहीं चाहिए, और 2 लाख बैक्टीरिया वाले गंगा के जल में हम आसानी से डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने के बाद भी और पानी उठा के मुंह में भी डाल लेते हैं, पी भी जाते हैं, शुद्ध होने जाते हैं हम लोग। अब गंगा जी क्या करें बताइए? आपकी रक्षा करें कि उनके उनके पानी में जो बैक्टीरिया हैं उनकी रक्षा करें? वो बैक्टीरिया भी तो गंगा माई से बोलते हैं ना, माई कुछ चाहिए, माई कुछ चाहिए। अब माई व्यवस्था कहाँ से करेंगे? ये जो दो आम जनता जाएगी उसमें स्नान करने, वही तो माई को जब अपने अंदर खींचेंगे, मुंह में पानी पिएंगे, तभी तो वो इकोलाई बैक्टीरिया उनके शरीर में जाएंगे, तो वहाँ पर खाने को कुछ मिलेगा ना। तो इसी तरह से व्यवस्था हो जाती है उनकी, ठीक है। तो मतलब इस मान्यता के आधार पर हम ढेर सारे बैक्टीरिया खा जाते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो गंगा का पानी उतना साफ़ नहीं है जितना हम सोचते हैं, और 500 बैक्टीरिया पर भी पानी छूना नहीं चाहिए। गंगा के पानी में लगभग 2 लाख बैक्टीरिया हर 100 ml पर पाया जाएगा, इतना इकोलाई बैक्टीरिया है। तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर सेवन हो गया तब भी बॉडी के लिए सही नहीं है। आशा करते हैं कुछ जानकारी मिली होगी, और फिर किसी दूसरी नदी पर फिर किसी दिन बनाएंगे। और ये चीज़ें अगर आपकी एक बार समझ विकसित हो गई तो आप कहीं भी कोई चीज़ किताब से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे तो उसको ज़रूर आंसर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।